हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपकी सारी वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। इंटीग्रल आखिर चीज क्या है, इंटीग्रल की जरूरत हमको क्यों पड़ी, इंटीग्रल कहां से इजाद हुआ, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रल आखिर चीज क्या है। इंटीग्रल का मतलब है कोई भी चीज है वो कितनी ज्यादा जुड़ रही है, वो कितनी एक्यूमुलेट हो रही है, उसका मतलब है इंटीग्रल। यानी कि अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं कि आप अपने घर से चले, आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, आपकी स्पीड मान लो 40 किलोमीटर आर है। आपने पहले घंटे में कुछ स्पीड आपने मान लो कुछ ट्रेवल की, दूसरे घंटे में आपने फिर उसी स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी कि इसको अगर हम अपने ग्राफ में देखें तो कैसे शो होगा, टाइम और स्पीड के बीच में। ठीक है दोस्तों, देखें आप 40 किलोमीटर आर की स्पीड से चले, ठीक है, पहले घंटे में चले, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर थी, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। दूसरे घंटे में आपने देखा कि उसी स्पीड से आप चल रहे थे, आपकी स्पीड आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। तीसरे घंटे में अपने इस तरीके से लगातार देखेंगे। लेकिन देखिए, अगर अपनों इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इंटीग्रल का मैंने आपको मतलब बताया है कि कोई चीज कितनी जुड़ रही है, कितनी एक्यूमुलेट हो रही है। यानी कि पहले घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तीसरे घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो चीज इकट्ठी जुड़ के आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो आपको इंटीग्रल बताएगा। यानी कि जो अगर मैं आपको कहूं, ये जो इस ग्राफ के अंदर ये जो मैं आपको ये शेडेड एरिया कर रहा हूं, यानी कि ये जो मैं इंक्लोज्ड एरिया है, ये इंक्लोज्ड एरिया आपको किसके बारे में बताएगा, इंटीग्रल के बारे में बताएगा। यानी कि आपको डिस्टेंस के बारे में आपको ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अब आप आगे देखें इस एरिया को निकालने के लिए, कि इस एरिया को अपने आसानी से निकाल लेंगे। जो इनक्लोज्ड एरिया है, ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये स्पीड है, टाइम है, ये रेक्टेंगल का एरिया आप जानते ही हो, कितनी आसानी से अपने निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर देखें, रियल लाइफ में देखें, असल में देखें, ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने घर से चले और आपकी स्पीड बिल्कुल सेम है। आपकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। यानी कि जो अपना ग्राफ आएगा, जो अपना कर्व आएगा, वो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो अगर वो ग्राफ अपना कर्व आएगा, वो कुछ ऐसे इस तरीके से होगा। उसका अपनों को एरिया, इंक्लोज्ड एरिया निकालना है इस तरीके से, तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना। अब इसका तरीका अपने क्या करें, किस तरीके से अब अपने इसको निकाल ले। आप जनरल वे में अपने एक कर्व मान लेते हैं इस तरीके से, उसको अपने आगे सोल्व करते हैं। मैं आपको इसको रब करके दिखाता हूं काम। अब मान लो आप अपने घर से चले, आपकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसा मान लिया, ये उसका कर्व बन गया। ठीक है, ये जो अब एरिया है, ये निकालना अपने लिए मुसीबत की बात होगी। अब इन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा अब इसको क्या कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा, जैसे मान लो अपने इसकी दो स्ट्रिप्स बना देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर दूं। ठीक है, अपने इसकी दो स्ट्रिप्स बना देते हैं। दो स्ट्रिप्स बना दी। अब अपने ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल अपने ये बन गया। और ये जो अपना शेडेड एरिया जो मैं कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये वाला अपना अपने पास रह गया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कहूं, अब आपके पास ये जैसे दो स्ट्रिप्स है, अब आप इसके जैसे ये 10 स्ट्रिप्स बना लो, ये एरिया और कम होता जाएगा। ठीक है, फिर और कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। ऐसे मान लो आप इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना लो, n स्ट्रिप्स बना लो, उससे आप ये एरिया निकाल लोगे। जो इससे एरिया आएगा वो अप्रोक्स ये जो होल एरिया आया है उसके बराबर ही होगा। यानी कि जो अपने डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे उसके बराबर ही होगा। लेकिन अब आप रियल लाइफ में फिर देखिए कि ये जो अपने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना रहे हैं, ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना के उन सबको ऐड करना, क्या ये आसान काम है?
ये भी अपने पास कॉपी पेन पर अच्छा लगने के लिए बढ़िया है, लेकिन अपने लिए प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, अब अपनों को निकालना है, स्पीड अपनी कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, अब इसको कैसे किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट मेथड निकाला। न्यूटन साहब जी ने, अपने न्यूटन और लैपलेस जी ने, उन्होंने अब अपने कोई जनरल एक और अपने स्पीड और टाइम को छोड़ के अपने कोई एक्स में कोई कर्व ले लेते हैं, एक्स, और यहाँ पे कोई वाई जो फंक्शन है एफ एक्स का, यानी कि वाई की वैल्यू है ना वो एक्स पर डिपेंड कर रही है, यानी कि आपस में रिलेटेड है। जैसे एक्स की मैं मान लो आप ऐसा कोई फंक्शन ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू आप 2 रखो तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 रखो तो वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी कि आपस में रिलेट कर रहे हैं। अपनों ने कोई यहां पर फंक्शन ले लिया, ठीक है, फंक्शन ले लिया। अब अपने निकालना क्या जा रहे हैं, ये जो इसका एरिया है ये अपनों ने निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि ये जो है इसको मैं थोड़ा सा डेल्टा एक्स से थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसको मैंने डेल्टा एक्स से बढ़ाया यहां पर, तो इसका एरिया भी डेल्टा ए से चेंज हो गया ना, समझ रहे हो, सॉरी, डेल्टा ए से चेंज हो गया। ये आ गया आपकी बात समझ में। अब यहां पर जब डेल्टा एक्स से एरिया डेल्टा ए से चेंज हो रहा है, आप अपनी पिछली क्लासों में डिफरेंशिएशन के बारे में आप पढ़ कर आए हो, किसी भी पॉइंट पर एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वो डेरिवेटिव कहलाता है। किसी भी पॉइंट एक्स पर आपका एरिया है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वो आपका इस एरिया का डिफरेंशिएशन कहलाएगा, सही बात है कि नहीं। और ये जो डिफरेंशिएशन है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन स्मॉल इंटरवल डेल्टा एक्स, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन स्मॉल इंटरवल एक्स, ठीक है दोस्तों, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन स्मॉल इंटरवल एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर आई, ये डिफरेंशिएशन ए डैश एक्स के बराबर। इसकी वैल्यू अपने निकालना चाहे डेल्टा ए वैल्यू निकालनी है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, अपॉन में भी डेल्टा एक्स एफ एक्स। ये देखिए दोस्तों, अपनों ने एरिया का जब डिफरेंशिएशन किया तो वो अपने पास चीज क्या आ गई, ये अपना फंक्शन एफ एक्स, समझ रहे हो, ये अपने पास अब जादू हो गया। जो चीज अपने लेके चल रहे थे कोइंसिडेंस से, जो अपना डिफरेंशिएशन है और जो अपना इंटीग्रेशन है ये आपस में रिलेटेड कोइंसिडेंसली हो गए। यानी कि अब मैं आपको कहूं, अब आपको इसका एरिया निकालना है, आप मान लो इस एरिया को आप भूल जाओ, आप कोई ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स निकाल लो जिसका डिफरेंशिएशन इस एक्स फंक्शन के बराबर हो, तो ये कैपिटल एफ एक्स आपका एरिया ही होगा, ठीक है दोस्तों। जो चीज अपने निकालना चाह रहे थे, यानी कि एफ एक्स अपना एरिया आ गया। अब आप कहोगे कि ये क्या बोरिंग सी इक्वेशन हमको पकड़ा दी, हम ये कैसे निकालेंगे। ये आपके लिए सारा काम पका पकाया हुआ पड़ा हुआ है, आपको तो सिर्फ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। आप जब आप आगे देखोगे कि क्या होगा कि ये जो फंक्शन है किसी रेज टू पावर एन ऐसा कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन होगा वो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये जो साइन है ये इंटीग्रल का साइन है, ये असल में देखा जाए तो ये समीशन से निकला हुआ है, समीशन ये से, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये अपने इंटीग्रल में इसका समीशन ही तो कर रहे हैं, चीजों को कितना जोड़ रहे हैं, वो चीजें कितनी एक्यूमुलेट हो रही हैं। आने वाली क्लासों में हम इस तरीके से फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूले देखेंगे कि क्या जो क्वेश्चन है उनको किस तरह के क्वेश्चन अपने पास आते हैं, किस तरीके से सोल्व करना होता है। आज का जो ये लेक्चर था ये इंटीग्रल के कांस्टेंट के बारे में था कि इंटीग्रल चीज क्या है, यानी कि कोई चीज कितनी जुड़ रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। ये हमने इंटीग्रल के बारे में मैंने आपको बताया, कोई चीज इंटीग्रल की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से अपनों ने उसको निकाला, ठीक है। ये इंटीग्रल के बारे में अपनों ने आज देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये
चीज अच्छी लगी हो, आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए। किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चन, आपका डाउट होगा, वो हम जल्द से जल्द बताने के लिए आपको कोशिश करेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।